परीक्षित के द्वारा कलयुग को 5 स्थानों पर अधिकृत किया गया। अब दूसरे के अधिकार के स्वर्ण को जो अपने अधिकार में ग्रहण करता है उसमें भी कलयुग का निवास बतलाया गया है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया तो सूत जी से सौनक जी कहने लगे, प्रभु गीता का ये उद्घोष है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, धातु अस्मिन् कांचन, जो धातुओं में स्वर्ण है वो मैं हूं, जो धातुओं में सोना है वो मैं हूं। और वेद भी कहता है हिरण्यगर्भ, वेद में भी भगवान को जो स्वर्ण है, स्वर्ण को भी भगवान की संज्ञा दी गई है। अब जब सोना भगवान है तो उस स्वर्ण में कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? सौनक जी ने यह बात सूत जी महाराज से पूछी। और गीता ने तो ये भी कहा है कि नदियों में जो गंगा है वो मैं हूं, वृक्षों में जो पीपल है वो मैं हूं, वेदों में जो साम है वो मैं हूं, और धातुओं में जो सोना है वो मैं हूं। तो स्वर्ण विशुद्धता और पवित्रता के भान से जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो ईश्वर तुल्य होता है। इसीलिए पूजन पाठ इत्यादि व्यवस्थाओं में स्वर्ण की धातु को सर्वसे श्रेष्ठ धातु बतलाया गया है। अधिकार की वस्तु को जो ग्रहण करता है उसमें कलयुग रहता है। क्यों? क्योंकि वो पाप है, और जो पाप है उस पाप में ही शैतान का निवास होता है, और जहां पुण्य है वहां स्वतः ईश्वर का निवास होता है। इसीलिए धातुओं में जो सोना है उसे भगवान विष्णु माना गया है। अब महाराज परीक्षित ने इन 5 स्थान पर कलयुग को स्थान दे दिया। महाराज परीक्षित की ध्वजा पताका पूरे विश्व में चर्चा है। एक समय आप ये माने कि लोग कहते हैं कि ये दिग्विजय विजय महाराज परीक्षित ने संपूर्ण विश्व की है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने त्रेता में अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें भी विजय प्राप्ति की। एक समय ये था कि बर्मा देश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, और निकटवर्ती जो स्थल थे वो इंडिया के ही अंतर्गत आते थे। विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद